हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गवर्नमेंट एग्जाम की सिलेक्शन से लेकर के ज्वाइनिंग तक की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में। एक्चुअल में जब आप एग्जाम दे लेते हैं तो उसके पश्चात ज्वाइनिंग तक के जो बीच में क्या क्या कार्य होता है, क्या क्या काम कराना होता है, इन सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कोई भी वैकेंसी की आप बात करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन निकलता है और नोटिफिकेशन में सब कुछ उसमें दिया रहता है कि एग्जाम कब होने वाला है, कितना पोस्ट निकलने वाला है और कितना पेमेंट उसका होने वाला है, ये सब उसमें दिया रहता है। उसके पश्चात आप फॉर्म डालते हैं। फिर जब एग्जाम होने वाला रहता है उसका 10 से मतलब 7 दिन से लेकर 10 दिन के बीच में उसका एडमिट कार्ड आता है। फिर आप एडमिट कार्ड निकाल कर आप एग्जाम देने जाते हैं। फिर आप एग्जाम दिला लेते हैं। उसके पश्चात क्या होता है, लगभग 1 से 2 माह पहले तो दोस्तों व्यापक की अगर बात करें तो पहले 2-2 माह 2.5 माह लगा देता था मॉडल आंसर आने में। लेकिन अब क्या है, थोड़ा व्यापम फास्ट काम कर रहे हैं, चाहे पीएससी हो, सीजीपीएससी हो, चाहे व्यापम हो, ये थोड़ा फास्ट काम कर रहा है। तो कम से कम 15 से 1 माह के बीच में उसका मॉडल आंसर आ जाता है। फिर जब जैसे ही मॉडल आंसर आता है तो फिर आप लोगों को लगता है कि नहीं, इस क्वेश्चन को गलत लिया है, इसमें करेक्शन की आवश्यकता है, तो आप उसके लिए दावा आपत्ति का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो दावा आपत्ति के लिए क्या होता है, आपके पास एक स्टैंडर्ड बुक रहता है। उस बुक का सोर्स को यूज करके आप उस वेबसाइट में दावा आपत्ति करते हैं कि ये जो क्वेश्चन आप लिए हैं वो गलत है, इसका आंसर ये होना चाहिए। ऐसे करके आप अपलोड करते हैं। उसका कुछ अमाउंट भरना रहता है, जैसे किसी एक एक क्वेश्चन का 50 रुपया, 100 रुपया, ऐसे मतलब अमाउंट डिसाइडेड रहता है। उस हिसाब से आप उसका पेमेंट करके आप जितना क्वेश्चन पर दावा आपत्ति कर सकते हैं उतना क्वेश्चन पर आपको पैसा पे करना रहता है और आप उस वेबसाइट में स्टैंडर्ड सोर्स के साथ में उसको अपलोड कर देते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग वैसे ही करते हैं। फिर जब मॉडल आंसर आ जाता है, दावा आपत्ति कर लिए, उसके पश्चात कुछ टाइम पश्चात, इसमें भी 15 दिन से 1 माह या लगभग 1.5 से 2 माह के बीच आ जाता है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें टाइम का फिक्स नहीं है कि इस टाइम ड्यूरेशन में ही उसका मॉडल आंसर आता है या रिजल्ट आता है। मतलब कभी कभी 15 दिन में भी आ जाता है, कभी कभी 1 माह, 1.5 माह, 2 माह भी लग जाता है। तो जब फाइनल मॉडल आंसर आता है तो लगभग लगभग 1.5 से 2 माह या 1 माह से 1.5 माह ऐसा टाइम लग जाता है। तो जब फाइनल मॉडल आंसर आता है उसी के साथ में लिस्ट आता है, सिलेक्शन लिस्ट, जिसमें आपका रैंक डिसाइड रहता है कि आपका इस नंबर पे इतना रैंक आया है। तो रैंक वाइज एक सीक्वेंस, एक पीडीएफ आता है जिसमें सिलेक्शन लिस्ट बोलते हैं उसको। तो उसमें बहुत सारे जितने भी लोग एग्जाम दिलाए रहते हैं उसका नंबर्स और उसका जो सीरियल वाइज कितना रैंक है वो सब उसमें दिया रहता है। तो उस पीडीएफ में रैंक आ जाता है आपका और फाइनल मॉडल आंसर आ जाता है। इसके पश्चात दोस्तों 15 से 20 दिन या 1 माह के पश्चात आपका डीवी के लिए पीडीएफ आता है। मतलब उसमें जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ रहता है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लिस्ट आता है। फिर उस लिस्ट को लेकर जिनका जिनका नाम रहता है उस आदमी को वहां कार्यालय जाना रहता है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब यहीं से दोस्तों लोगों का डाउट स्टार्ट हो जाता है। विभिन्न प्रकार के जो डॉक्यूमेंट रहते हैं, जैसे जाति निवास हो गया, आधार कार्ड हो गया, अनुसूची हो गया, ये सभी के बारे में डाउट रहता है। तो चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, एक्चुअल में अगर मैं अपने एग्जाम्पल से बात करूं तो आप अच्छे से समझेंगे। देखिए, मेरा नाम, पूरा नाम आशिक कुमार अजगल्ले है और मेरा 10th और 12th जो मार्कशीट है उसमें आशिक कुमार था। ग्रेजुएशन में मेरा आशिक कुमार अजगल्ले है और आधार कार्ड में मेरा केवल आशिक अजगल्ले है। तो इस तरीके से मेरा तीनों जो मेन डॉक्यूमेंट्स है उसमें तीनों में अलग अलग नाम दिया था। तो उसके लिए मैं क्या किया, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो मैं एक शपथ पत्र बनवाया और उसमें पॉइंट वाइज उसको मेंशन किया कि मेरा 10th और 12th में ये नाम है, कॉलेज में ये नाम है, उसको ये पढ़ा जाए, और आधार कार्ड में ये नाम है उसको ये किया जाए, पैन कार्ड में ये नाम है उसको ये मेंशन किया जाए। ऐसे करके मैं एक शपथ पत्र बनवाया। उसके पास उसको जाकर अपना जो कार्यालय है वहां सबमिट कर दिया। तो ऐसा है कि आपका चाहे पुराना जाति निवास हो या ऑफलाइन जाति निवास हो, उसमें अगर सत्यापित है एसडीओ का, एसडीएम का, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको फिर से वो पुराना हो गया नया बनवाना पड़ेगा। क्योंकि जाति प्रमाण पत्र दोस्तों आपका एक ही है, आप एक बार बनवा लिए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। निवास भी आपका पुराना हो कोई दिक्कत नहीं होगा। जाति, निवास, ये सब ऐसे डॉक्यूमेंट है जिससे आपको जॉब से कोई उतना फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क तभी पड़ेगा जब आप फाल्स, मतलब आप फर्जी, आप अपन जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र अगर आप झूठा बनवाते हैं तब आपके ऊपर कुछ एक्शन हो सकता है।
बाकी अगर आपको ओरिजिनल है तो पुराना हो चाहे जो भी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जाति निवास से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट हो आपके अंदर, तो ये सब ये है कि आपको उसके बारे में उतना ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर नाम में जैसे बहुत ज्यादा करेक्शन की आवश्यकता हो, तो आपको जब ज्वाइनिंग भी हो जाएगा उसके बाद भी आपको टाइम दिया जाएगा। जब आप शपथ पत्र दे देते हैं उसके पश्चात भी आपको टाइम दिया जाता है कि आपका ये थोड़ा ज्यादा गलती है तो इसका करेक्शन करके लाइए बोल के, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कई लोगों का ये रहता है कि 10th में मार्कशीट में ये रहेगा नाम, और 12th के जो मार्कशीट है उसमें अलग अलग हो जाता है। किसी का पिताजी का सरनेम नाम, किसी का माताजी का सरनेम नाम, किसी का डेट ऑफ बर्थ में ऐसा। तो आपको कुछ उतना घबराने को सकता नहीं। आप एक शपथ पत्र फॉर्मेट में बनवाएंगे, आप किसी भी नोटरी ऑफिस में जाएंगे तो आपका पहले से ऑलरेडी फॉर्मेट रहता है। आपको बस बताना रहेगा कि ये मेरा चेंज कराना है ऐसे करके, तो वो आपको एक शपथ पत्र बनाकर आपका सब चीज मेंशन करके उसको दे देगा, तो आपको उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। उसके पश्चात अब पूरा आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, तो उसके पश्चात जब सभी का डॉक्यूमेंट हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तो एक 10 से 15 दिन या 1 महीने पश्चात एक पात्र की सूची निकलती है, जिसमें जो पात्र रहते हैं उन लोगों का नाम रहता है, जो अपात्र रहते हैं उन लोगों का नाम रहता है। अपात्र में क्या होगा कि कई लोग ऐसे रहते हैं जो एक टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाते, या किसी भी रीजन की वजह से अगर वो टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाते, तो उनको टाइम दिया जाता है कि आपका इसी वजह से आप अपात्र हुए हैं, उसको आप फिलअप कीजिए बोल के और लाइए बोल के उनको बताया जाता है। उसके पश्चात वो लोग ले जाते हैं जो भी करते हैं। उसके पश्चात एक फाइनल लिस्ट आता है जिसमें आपका कहाँ पद स्थापना है, ये सब आपका पोस्टिंग से रिलेटेड जो भी रहेगा वो सब दिया रहेगा कि इस जगह में आपका पोस्टिंग हुआ है, तो उसको पद स्थापना लिस्ट बोलते हैं। उसके पश्चात आप पद स्थापना लिस्ट आ जाता है, तो अब 15 या 1 माह का टाइम दिया जाता है कि आप वहां जाकर आप जमा कर लें। तो जैसे आपका किसी भी जिले में आपका नाम आया, एक जिले से दूसरे जिले में या वही जिले में आपका गृह जिला जो है वहाँ, तो आप उस जिले में जहाँ आपका नाम आएगा पद स्थापना में, वहाँ जाकर कार्यालय में आप जाएंगे और उस विभाग में आपका जो भी वैकेंसी निकलती है उस विभाग में आपको जाकर अपने डॉक्यूमेंट को फिर से चेक करवाना है। उसके पश्चात वो सब सत्यापित करके एक एप्लीकेशन आपको देंगे कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट है वो जमा कर दिए। उसके पश्चात दोस्तों आपका सर्विस बुक बनता है, और जो गवर्नमेंट का एक फाइल रहता है उसमें आपका हर चीज रहता है। आपका नाम जो कार्यालय में दिए थे वैसे डॉक्यूमेंट जो आपका नाम से रिलेटेड हर चीज इंफॉर्मेशन रहता है। आपका 5 उंगली का फिंगरप्रिंट लेता है, और वो सब जो इंफॉर्मेशन है उसको गवर्नमेंट की जो साइट रहती है उस डिपार्टमेंट में उसमें अपलोड कर देती है, ताकि ये बना रहे, प्रूफ रहे कि आप इस जो डिपार्टमेंट है उसमें ज्वाइन कर चुके हैं ऐसा करके। और ये भी दिक्कत रहता है, डाउट रहता है लोगों को कि जैसे कोई SC है, ST है या OBC है, कोई कैटेगरी के अंतर्गत आता है, लेकिन वो जनरल में उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो सर्विस बुक के टाइम में उनको लगता है कि जनरल में सिलेक्शन हो गया है तो अपना जो कास्ट है वो छूट जाएगा उसी में। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आपका कास्ट जो भी है, जैसे OBC है, ST है, SC है, तो आपका सर्विस बुक बनेगा तो उस कास्ट का बनेगा। तो सर्विस बुक बनाते हैं तो उस कास्ट का बनाते हैं, आप उसमें टिक करेंगे, आपको हर एक चीज इंफॉर्मेशन उसमें डालना रहता है। आपका नाम से लेकर आपके नॉमिनीज तक का हर एक डिटेल, एक डिटेल को आप उसमें फिलअप करते हैं सर्विस बुक में। फिर सर्विस बुक अब पूरी तरीके से बन जाता है। उसके पश्चात आप ज्वाइनिंग करने के लिए आ जाते हैं, जिस जगह में आपका रहता है वहाँ आपको दे दिया जाता है। उसके पश्चात कुछ टाइम तक आपका एक कार्मिक संपदा एक फाइल होती है जो पेमेंट से रिलेटेड रहता है, तो वो भी जाता है वो विभाग में, और उसको भी जाने में लगभग 1 माह के आसपास का टाइम लग जाता है। तो किसी किसी को ऐसा रहता है कि माह के अंत में ही, मतलब फर्स्ट मंथ में ही सैलरी मिल जाती है। किसी किसी का ऐसा रहता है कि 2 माह, 3 माह, 4 माह में एक बार आता है, मतलब इतना 2, 3, 4 माह भी लग जाता है पहली सैलरी आने में, क्योंकि पहली सैलरी आता है उसके बाद तो हर मंथ वो जो उस डेट में मंथ के लास्ट में सैलरी आ जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी फर्स्ट मंथ में भी आ जाता है, कभी कभी 2 माह, 4 माह भी ये समय लग जाता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर और कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।